धरुनाथ को तू सुनता रो, धरुनाथ को तू सुनता रो, धरुनाथ को तू सुनता रो, धरुनाथ को तू सुनता रो। जी नाज़रीन, ये किसी पीर या फ़कीर की कब्र नहीं है, ये तंजीला बीबी की कब्र है। और इस वक्त जो शख्स आपको कब्र पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है, इनका नाम इमरान है और ये बाकायदा तौर पर अपनी बीवी से कब्र पे बातें भी करते हैं और इनकी बीवी इन्हें जवाब देती है और उनकी तमाम टेंशन जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस वक्त आपको यहाँ पर लाखों पत्तियाँ जो नज़र आ रही हैं सिर्फ इसलिए हैं कि इनकी बेगम को फूल बहुत पसंद थे। जब कभी भी जहाँ कभी भी कोई गाड़ी रुकती इनकी या वो सिर्फ एक ही डिमांड करती, इमरान मुझे फूल ला दो, तो वो कहीं से भी उनके लिए फूल अरेंज करते। तो आज उनके जाने के बाद उनकी इस लेजेसी को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, उनकी इस ख्वाहिश को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और जब भी यहाँ पर आते हैं तो मनो मन पत्तियाँ जो हैं यहाँ पर निछावर कर दी जाती हैं। इतनी मोहब्बत क्यों एक शख्स को अपनी बीवी के साथ? हम तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जनाब कुछ हामद ऐसे हैं वो तशद्दुद करते हैं और बाकायदा तौर पे इस चीज़ को प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि हमारे इस मुआशरे में लोग कितने ज़ालिम हो चुके हैं। ये पॉजिटिव चेहरा भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि एक शख्स अपनी बीवी की याद में रोज़ाना यहाँ पर आता है, जब कभी टेंशन में होता है अपनी बीवी से बात करता है और उसके बाद बीवी उसके ख्वाब में आके उस तमाम उसके जो मसले और प्रॉब्लम हैं उनको हल भी करती है। आइए तमाम गुफ्तगू इमरान साहब से पूछते हैं और सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान भाई, हम सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस हमने देखी हैं कि आप इस तरह आते हैं और अब इन तमाम जो कब्रें यहाँ पर हैं उन्हें आप फूलों की पत्तियों से भर देते हैं। यहाँ पर कौन से प्यारे आपके दफन हैं जिनसे आप बेइंतहा इश्क करते हैं? यहाँ पे मेरी वाइफ़ है और 4 दिन का मेरा बेटा है जो 4 दिन के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दिया था और उनकी अमानत थी, उन्होंने वापस ले ली। और जो मेरी वाइफ़ है ये मेरी ज़िंदगी में आई और 8 साल मेरी ज़िंदगी में रहे और 8 साल के बाद, पूरे 8 साल के बाद 28 जून को हमारी शादी हुई थी। 26 जून को मेरी वाइफ वफ़ात पाई। और फूलों से इसलिए सजाता हूँ कि मैंने जाने के बाद इन्हीं फूलों से सजाया। मेरी 8 साल ज़िंदगी के ऐसे ही थे जैसे मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत दी है। इमरान भाई, आपकी पसंद की शादी थी? जी, मेरी पसंद की शादी थी। 8 साल आपकी ज़िंदगी जो है हमारी बहन तंजीला साहिबा के साथ किस तरह गुजरी थी? मेरी 8 साल ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुज़री। जब हमारी शादी हुई तो शादी के शुरू में इतनी मोहब्बत शायद नहीं थी कि शादी के बाद हमारी मोहब्बत हर साल पिछली मोहब्बत देखते थे, हर साल बढ़ती चली जा रही थी। ना कि जैसे लोग कम करते हैं शादी के बाद, कम होना शुरू हो जाती है मोहब्बत, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। हमारी शादी के बाद मोहब्बत बढ़ती चली गई। इमरान भाई, उनकी वजह क्या बनी थी? उनकी मौत की वजह क्या थी? इनकी मौत की वजह ये बनी थी कि हम बड़ी हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे थे कि एक रात ऐसी आती है कि अचानक इनकी तबीयत ख़राब होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनका बीपी शूट कर चुका होता है। डॉक्टर ने कहा कि बेबी डिलीवर करना पड़ेगा, इनकी जान को ख़तरा है। हमने बेबी डिलीवर करवाया। बेबी 4 दिन के बाद बेबी की डेथ हो गई। हम वाइफ हस्बैंड दोनों बेबी को घर लेके आए अपनी गाड़ी पे। जब हम घर पहुँचे, इनकी तदफीन के बाद रात को एक रात गुजरती है और मेरी मिसिस की दोबारा तबीयत ख़राब हो जाती है। जो बीपी शूट कर गया था तब तक वो उनके मेन शरेआन जो है वो लीक कर चुकी थी, लेकिन हमें बाद में पता चला जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी मेन आर्टरी जो है ना वो लीक कर गई है, तो इनकी सर्जरी होगी। फिर सर्जरी के बाद दोबारा होश आई, कुछ दिन ठीक रही। कुछ दिन के बाद दोबारा जो है इनकी दोबारा मेन आर्टरी लीक कर गई। वो ऑपरेट में भी ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा फिर होश आया, फिर दोबारा बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दिया कि बिल्कुल आपकी मिसेस ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं थी। बाहर से तो वो बाज़ाहिर ठीक नज़र आ रही थी। जब हम घर पहुँचे उस दिन हम बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी में मतलब ऐसे था जैसे हम किसी कैद से आज़ाद होकर 2 माह 20 दिन हम हॉस्पिटल में रहे हैं। 2 माह 20 दिन के बाद हम जब घर जा रहे थे तो बहुत खुश थे। उस दिन
खुशी की इंतहा नहीं थी कि हम कल ईद है, आज घर जा रहे हैं और 2 माह 20 दिन के बाद हम अपने बच्चों को मिलेंगे, बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। बहुत खुश थे, लेकिन वो खुशी हमारी उसी दिन के लिए रह गई थी। रात को वाइफ की तबीयत दोबारा ख़राब होती है तो एम्बुलेंस लेता हूँ, तो दोबारा हॉस्पिटल जाता हूँ। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है इनको इशू कोई नहीं है, कार्डिक का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट दोबारा करवाते हैं तो पता चलता है ये अंदर से सारी शरीयानें इनकी लीक हो चुकी हैं, ये डैमेज हो चुकी है। किसने ऑपरेट किया आपका? हमने उन्हें बताया डॉक्टर अंजुम जलाल हैं, उन्होंने ऑपरेट किया। कहते हैं इनको वापस उन्हीं के पास ले जाएँ, ये अंदर से सारी डैमेज हो चुकी हुई हैं। जब हम वापस एम्बुलेंस उन्होंने करवा के वापस हॉस्पिटल गए हैं तो चंद ही घंटों में तबीयत मज़ीद बिगड़ती गई है। डॉक्टर साहब एक बार चक्कर लगा के चले गए हैं वापस, उन्हें पता चल गया था कि ये अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं। वो बस दिन इसी तरह आखिरी दिन जो था वो वाइफ मैं उनके पास खड़ा हुआ था, मैं उनको कोशिश कर रहा था कि हौसला देने की, मज़ीद आगे जो है ना इंशाल्लाह हम फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है। वो आखिरी सांस जो था वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने, जब मेरा हाथ छूटा है, आखिरी सांस लिया है उन्होंने तो हाथ छूटा है, उसके बाद मुझे नहीं समझ लगी कि हुआ क्या है हमारे साथ। फिर मैं अपनी होश में नहीं रहा। इमरान भाई, यकीनन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे अपनी बेगम साहिबा से। उनके जाने के बाद ज़िंदगी किस तरह गुजरी है? इनके जाने के बाद पता चला कि इंसान दुनिया में, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस भी किए होंगे, माली लॉस जिसे हम कहते हैं, तो मैंने उसके बाद सोचा कि वो तो कुछ भी नहीं था। जो सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का लॉस है वो ये था कि मेरी वाइफ इस दुनिया से चलेगी। मुझे पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी में जब ये थी, मेरी दुनिया इसने जन्नत बनाई हुई थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी जीने का कोई कलर नहीं नज़र आते थे। मुझे ब्लैक एंड वाइट दुनिया नज़र आती थी। 3-4 माह मैं बहुत ज़्यादा सदमे में रहा, मैं डिप्रेस्ड में रहा। मुझे डॉक्टर नींद की मेडिसिन दे के सुलाते रहे हैं। उसके बाद जब बच्चों को देखा, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, फिर किसी दोस्तों ने, फैमिली वालों ने बच्चों का हवाला दे के मुझे समझाया कि अगर तू भी इस दुनिया से चला जाता है तो बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरे बच्चे रुल जाएंगे। फिर मैंने अपने आप को संभाला, फिर मैंने अगली ज़िंदगी के बारे में सर्च किया। अगर वाइफ हस्बैंड जन्नत में मिल सकते हैं ना, तो वो कभी मौत नहीं होगी, वहाँ पे हमेशा के लिए उन्होंने रहना है। तो फिर मैंने अपने आप को हौसला दिया कि इंशाल्लाह अगर हमने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारी है तो मेरा अल्लाह मुझे मेरी वाइफ से भी जन्नतुल फिरदौस में मिलाएगी। इमरान भाई, यहाँ पर आप आते हैं, आप इतने फूल लेके आते हैं यहाँ पर आके कि आप इर्द गिर्द की सारी कब्रों को फूलों से लाद देते हैं, क्या वजह है? फूलों से मोहब्बत थी उन्हें? इसकी वजह यही थी कि मेरी वाइफ को कोई ऐसी चीज़ आज तक मेरे से उन्हें कोई बड़ी डिमांड रखी ही नहीं कभी उन्होंने ना, हर चीज़ उसके लिए हाजिर थी। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो खुश होती थी ना, हम अक्सर गाड़ी में जा भी रहे होते थे ना, किसी सिग्नल पे भी रुकते थे ना, वो फूलों वाला देख के तो वो फूल की डिमांड करती थी, तो फूल देख के वो बहुत खुश होती थी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, आप वक्त गुजारते हैं, बेगम से बातें भी करते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उसका रिप्लाई भी मिलता है। फिर मेरे ख्वाब में भी 2 से 3 बार आई हैं और मुझे बहुत अच्छा सिग्नल मिला है। मतलब कि आप जब टेंशन्स में होते हैं, आप जब टेंस होते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं, अक्सर रिस्पांस मिलता है आपको? मुझे फ़ील होता है कि मेरी वाइफ मुझे सुन रही है। अच्छा इमरान भाई, आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर तो जो ज़िंदा लोग हैं वो एक दूसरे की कदर नहीं करते। हालांकि तलाक की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप उनके जाने के बाद भी आप बिला नागा जो है आप आते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुश्किल टाइम में आप उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, आके वो आपके ख्वाब में भी आती हैं। इतनी मोहब्बत है, मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी आपके अलावा। नहीं, करनी चाहिए। देखें, मोहब्बत जो है वो दे के ली जाती है। मेरी वाइफ ने मुझे दे के मुझसे मोहब्बत ली है। मैं उन ख़वातीन को भी ये मैसेज दूंगा कि आप भी अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करें कि वो मजबूर हो जाएं आपसे मोहब्बत करने के लिए। और उन मर्दों को ये एडवाइस करूंगा कि वो अपनी वाइफ को, चाहे वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं या बहुत कम कमाते हैं, अपनी वाइफ को शहज़ादी समझा करें। अगर वो आप उसको शहज़ादी बना के रखेंगे तो वो आपके घर को जन्नत बना देंगे। भाई, लोग रिश्तेदार कहते नहीं होंगे आपकी रान मुरीद है, बड़ी रान के नीचे लगा हुआ है जनाब, ये इसकी हर बात मानता है। आजकल रिश्तेदार भी तो कुछ ऐसी बातें करते हैं।
नहीं देखिए, अगर लोगों की बातों में हम लोग जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। मैं नहीं देखता मुझे रिश्तेदार कोई क्या कह रहा है। वैसे मेरे फैमिली भी रिश्तेदार मेरे बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अल्लाह अज़्ज़वजल आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे कब्र बनाएंगे, तो अभी तो आप अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अपनी ज़िंदगी की बहारें देखें। वैसे कोई वसीयत की है, अगर कुछ हो जाता है तो किस कब्र में आप जाना चाहेंगे? मैं बाखुदा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने अपनी सिस्टर को भी, छोटी को कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे इसी कब्र में लिटाना। जी नाज़रीन, ये हम लोग सोशल मीडिया पर बड़ी नेगेटिव वीडियोस देखते हैं कि खावंद ने बीवी को मार दिया, तशद्दुद किया, ये किया, किस पर टॉर्चर किया। लेकिन ऐसी वीडियोस भी आप आगे शेयर करें ताकि पता चले कि हमारा मुआशरा पॉजिटिव भी है। और ये शख्स मोहम्मद इमरान साहब यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ का सीन देख सकते हैं। आप आम रूटीन में भी यहाँ पर अगर आप आएंगे ना, तो आपको ऐसे ही फूल हर तरफ नज़र आएंगे। वजह क्या थी कि मेरी बेगम को फूल पसंद थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसके जाने के बाद भी उसको ये मैं ख्वाहिश उसकी जो है ये पूरी करता रहूँ। और ये वाही थी कि मैं उसकी कब्र पर डाल के उन तमाम चीज़ों को फ़ील करता हूँ, बाकायदा अपनी बेगम से बातें भी करता हूँ। मोहम्मद इमरान साहब की ये मोहब्बत अपनी बीवी के साथ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।